हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द एम केमिस्ट्री। तो देखो क्या हुआ। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, कुछ आइसोमर्स पढ़े थे। ठीक है, आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा था, स्ट्रक्चर, ऑप्टिकल, स्टीरियो, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी, राइट। तो मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी इससे रिलेटेड। तो इसीलिए मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस। देखो बच्चों, जाहिर सी बात है 11th-12th का अगर हम कर रहे हैं तो मोस्टली जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम में, तो कहाँ से आएंगे, एनसीईआरटी से आएंगे। प्लस एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, इसलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए हो, आईआईटी जैम, सीएसआईआर नेट, ठीक है, इन सब से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, राइट। तो आज तो हम एनसीईआरटी के ही करेंगे। ओके, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम कुछ इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखो इसके अंदर बोला क्या हुआ है, इसको देखते हैं। इसमें कहा हुआ है ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, और साथ में क्या दिया हुआ है, कंपाउंड दिया हुआ है। इसमें क्या बताने हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताने हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मैंने आपको क्या बताया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन से होते हैं, जिसमें मोस्टली सिस ट्रांस देखते हैं, है ना। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम देखते हैं, नॉट ओनली सिस ट्रांस की, ठीक है, ये एक साइड पे है तो सिस हो गया, अपोजिट साइड पे है तो ट्रांस हो गया, हम सिर्फ ये नहीं देखते, हम इसमें क्या देखते हैं, एंगल चेंज हो रहा है या नहीं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे प्रॉब्लम होती है, वो हम एंगल से ही डिफ्रेंशिएट करते हैं कि यस यहाँ एंगल चेंज हो रहा है, बाकी में एंगल चेंज नहीं हो रहा। तो हमें इस कंपाउंड के क्या बनाने हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो देखो यहाँ पर लीगेंड्स कितने हैं बच्चों, लीगेंड्स यहाँ पर हमें दे रखे हैं 6, NH3 दिया हुआ है कितने, 2, एंड साइनाइड दिए हुए हैं हमारे को 4। तो 6 जब लीगेंड होते हैं तो हमारे पास ज्योमेट्री क्या बनती है, ऑक्टाहेड्रल, राइट। इसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है। अगर 4 लीगेंड होते तो हमारे पास चॉइस होती कि ये स्क्वायर प्लेनर बनेगी या टेट्राहेड्रल, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। ये क्या बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, राइट। अब ऑक्टाहेड्रल के अकॉर्डिंग इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम बना के देख लेंगे। कौन से बनेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सिस ट्रांस हमें बनाने हैं। तो देखो इसको बना के देख लेते हैं। क्या कंपाउंड है, FeNH3 2 साइनाइड 4 माइनस, यही है FeNH3 2 साइनाइड 4 माइनस। तो देखो इसका कंपाउंड बनेगा कैसे, आयरन हमने ले लिया, मेटल, सेंट्रल मेटल। ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री किस तरीके से होती है, ये होती है, राइट। इसमें हमने क्या किया, एक बार हमने क्या बनाना है, सिस बनाना है। तो सिस के लिए हम क्या करेंगे, NH3 और NH3 को एक साइड पे ले लेंगे, ठीक है। और ट्रांस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड पे होना चाहिए, यानी कि इसमें NH3 कहाँ पर आ जाएगा, NH3 अपोजिट साइड पे आ जाएगा। तो ठीक है, बाकी जगहों पे हम क्या डाल देते हैं, साइनाइड। देखो कितना सिंपल हो गया, बाकियों में साइनाइड डल गया, साइनाइड एंड साइनाइड। देखो इसको भी हम ब्लैक से लिख लेते हैं, ईजिली डिफ्रेंशिएट आपको हो जाएगा, NH3 एंड NH3। अब यहाँ पर NH3 किस में है, सिस में है, और यहाँ NH3 अपोजिट है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ट्रांस कह सकते हैं। तो हमने ये बना लिए है इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का स्ट्रक्चर बनाना था, तो हमने ये बना लिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा हुआ है, आउट ऑफ फॉलोइंग, राइट। आउट ऑफ फॉलोइंग यानी ये जो दिए हुए हैं, इनमें से कुछ 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज
विच इज कायरल या ऑप्टिकल एक्टिव। ये हमारे को क्या दिए हुए हैं, कुछ दो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज दी हुई हैं, इसमें से बताना है कि ऑप्टिकल एक्टिव कौन सा है। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव या कायरल, ऑप्टिकल एक्टिव या कायरल। अब मैंने आपको क्या बताया था लास्ट वीडियो में, जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। ये बात मैंने आपसे करी थी, राइट। इसमें मैंने एक हैंड का भी एग्जांपल दिया था कि हमारे जो लेफ्ट हैंड होता है और राइट हैंड होता है, मिरर इमेज बनती हैं, ये क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, राइट, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ये भी एग्जांपल देते हुए बताया था। तो यानी कि हमें क्या करनी है, इनकी मिरर इमेज ड्रॉ करनी है, और मिरर इमेज ड्रॉ करके जो भी नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा, राइट। और ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। तो देखो इसकी हम बना के देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, CrCl2OX2, CrCl2OX2, 2 दिया हुआ है, OX2 एंड 3 माइनस। अब यही कॉम्प्लेक्स हमें इसमें भी दिया हुआ है, बट दिया क्या हुआ है, सिस और ट्रांस। अब देखो इस क्वेश्चन में इसने आपकी दोनों नॉलेज को चेक करने की कोशिश की है। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए सिस कौन सा है और ट्रांस कौन सा है, एंड सेकंड थिंग आपको ये बतानी है कि ऑप्टिकल एक्टिव क्या है। तो देखो ये हमारा क्या है, सिस है। एक और यही कंपाउंड दिया हुआ है, राइट, CrCl2OX2 3 माइनस, यही कंपाउंड है CrCl2OX2 3 माइनस। लेकिन ये है क्या, ये क्या है, ये ट्रांस है। सबसे पहले एक करके देखते हैं, हम ये वाला ले लेते हैं, सिस वाला, ठीक है, और इसकी इमेज बना के देखते हैं क्या आएगा। Cr, देखो फिर से लीगेंड हमारे पास कितने हैं टोटल, लीगेंड हमारे पास हैं 4 लीगेंड है टोटल, राइट। तो पहले मैं यही बता देती हूँ कैसे देखेंगे। 4 लीगेंड है, Cl है हमारे पास 2, ऑक्सलेट हमारे पास 2, बट ऑक्सलेट क्या है, बाइडेंटेट है, और जब ये बाइडेंटेट है इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2O4। इसको कैसे लिख सकते हैं, CO माइनस, O माइनस, ठीक है। तो यहाँ से ये डोनेट करता है मेटल को, राइट। सो ये क्या हो गया, बाइडेंटेट हो गया। अब बाइडेंटेट हो गया यानी कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स जो डोनेट कर रहे हैं वो कितने लीगेंड हो गए टोटल कितनी जगह से जो है उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 6 जगह से। तो इसकी जो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। इसकी भी ऑक्टाहेड्रल रहेगी और इसकी भी ऑक्टाहेड्रल रहेगी। अब बना के देख लेते हैं। वेट, आई एम एडिंग अ न्यू स्लाइड। ओके, तो देखो इसको बना के देखते हैं। CrCl2 ऑक्सलेट 2 एंड 3 माइनस, राइट। हम सिस वाला ड्रॉ कर लेते हैं। पहले सिस वाला ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, Cr लिया, ऑक्टाहेड्रल हमारी इसमें ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ली। सिस बनाना है, एक बार ऑक्सलेट यहाँ ले लिया, एक बार ऑक्सलेट यहाँ ले लिया, और Cl हमने कहाँ ले लिया, यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब इसकी क्या बना लेंगे, मिरर इमेज बनाकर देख सकते हैं हम इसको। यहाँ पर इसी की मिरर इमेज क्या हो जाएगी, ये चीज़ जब आप मिरर के आगे करोगे तो पहले ये चीज़ दिखाई देगी, ऑक्सलेट, उसके बाद यहाँ पे ये दिखाई देगा, एंड Cl यहाँ पर।
अब आप अगर इसको ध्यान से देखो तो जब आप इसको इसके ऊपर रखोगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, राइट, ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे नॉन सुपर इम्पॉसिबल। इसको आप एज इट इज इसके ऊपर रख दो तो पूरा का पूरा कुछ कहीं पर ऑक्जेलेट वाले यहाँ पर इस साइड है, इसमें ऑक्जेलेट वाले इस साइड हैं, ठीक है, यहाँ पे राइट साइड में, यहाँ पर लेफ्ट साइड में, तो ये सुपर इम्पॉसिबल कैसे होगा? तो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा। दैट मीन्स हमारा जो सिस वाला है वो क्या आ रहा है? ऑप्टिकल आ रहा है, या कायरल कह सकते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव और कायरल, ठीक है। अब यही चीज़ ट्रांस में भी देख लेते हैं, है ना। तो CrCl2 CrCl2 ऑक्जेलेट 2 एंड 3-। ओके वेट, इसमें जो ये चार्ज है आप इसको ऊपर ड्रॉ करेंगे वरना इसके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अब ये क्या है? ट्रांस हमने बनाना है। ट्रांस बनाना है तो देखो ट्रांस कैसे बनेगा? Cr ट्रांस यानी कि अपोजिट साइड में होगा। ऑक्जेलेट अपोजिट साइड में लगा देंगे, ऑक्जेलेट अपोजिट साइड में लगा दिया और इसकी फिर मिरर इमेज बनाएंगे। Cl यहाँ पर कहाँ पे है? यहाँ पर Cl हो जाएगा। तो देखो अगेन इसको ड्रॉ करेंगे, क्या बनेगा? ऑक्जेलेट एंड Cl, राइट। अब आप इसको अगर आप एज इट इज़ इसके ऊपर रख दो, देखो कुछ डिफरेंस आ नहीं रहा, तो ये क्या है? सुपर इम्पॉसिबल है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पॉसिबल हैं। और अगर ये सुपर इम्पॉसिबल हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ट्रांस वाले मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ट्रांस वाले हमारे मोस्टली ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं और सिस वाले ही मोस्टली ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, ठीक है। इसमें भी आप चार्ज लगा सकते हो 3-, ठीक है। ये चार्ज का देख लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? इसका आंसर हो जाएगा कि ये सिस वाला जो है वो करेक्ट हो जाता है, राइट। यहाँ पे भी आप चार्ज लगा सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास कौन सा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, हाउ मैनी आयन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स CONH3 6Cl2 इन सॉल्यूशन। यानी कि देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इसने क्या पूछा हुआ है कि आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है CONH3 6Cl2, राइट। आपने इसको किसके अंदर डाल दिया है? सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया है। तो जाहिर सी बात है अगर सॉल्यूशन में डालेंगे तो आयंस बनेंगे, आयंस में ब्रेक हो जाएगा ये। तो उसने ये पूछा है कि कितने आयंस बनेंगे, ठीक है। ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, कितने आयंस बनेंगे ये देख लेते हैं। तो जैसे ही ये ब्रेक होगा, वेट अ सेकेंड, ये यहाँ पर पूरा का पूरा ब्रैकेट है, ठीक है, क्योंकि 6 ऑक्टाहेड्रल इसमें कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस तरीके से ये है, राइट। तो देखो जैसे ही ये ब्रेक होगा आयंस तो क्रिएट होंगे। कैसे आयंस क्रिएट होंगे? यहाँ पर CO ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है हमें अच्छे से पता है कि इनके आयंस बिल्कुल जैसे कोबाल्ट अलग नहीं होगा NH3 से, ये इसी के साथ रहेगा पूरी एंटिटी, लेकिन जो इसके बाहर है काउंटर आयन वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? CONH3 6, इसके ऊपर अलग चार्ज, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2Cl-। अब यहाँ देखो 2Cl2- है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 पॉजिटिव। तो ये इस तरीके से आप क्या करोगे?
आयंस जो हैं, ये जो चार्ज है इसको बैलेंस करेंगे। तो देखो टोटल कितने आयंस हो गए, यहाँ पर 1 आयन बन रहा है और यहाँ पर 2 आयन बन रहा है। तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे 3 आयंस। 3 आयंस हो गए। तो देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, राइट। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखो, हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। ठीक है, इसने क्या बोला हुआ है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर किसमें पॉसिबल है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्या कहा हुआ है क्या नहीं कहा हुआ। Cr(C2O4 3 इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका क्या है, ऑक्सलेट आयन है। ऑक्सलेट आयन है और ये क्या होता है, बाइडेंटेट होता है। ठीक है, तो हमारा इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टोटल 6 साइड से डोनेट हो रहा है एटम को, मेटल को। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनते ही हमें क्या पता चलेगा, देखो इसको लगा के देख लेते हैं। बेसिकली ये आपका बन किस तरीके का गया, MAA3 का बन गया। और हमें ये पता है कि इस तरीके के कंपाउंड क्या शो करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकल ये कुछ भी शो नहीं करते। देखो बना के देख लो, ऑक्सलेट ऑक्सलेट ऑक्सलेट। तो देखो इसमें कुछ सिस ट्रांस का नहीं बनेगा, है ना। तो इसका कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव है। इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ये क्या बनेगी, इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगी, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट देखो बनाते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, CONH33Cl3 CONH33Cl3। इसका जब हम बनाते हैं तो हमें पता है ये किस तरीके का बन गया है, वेट, Cl3 ये किस तरीके का बन गया है, MA3B3। और इस तरीके के हमें क्या देते हैं, फेशियल एंड मेरिडोनियल, है ना। इस तरीके के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं इसमें। तो देखो बना के देख लेते हैं। यहाँ पर NH3 और NH3 ये एक फेस पे हो जाएंगे और Cl एक फेस पे हो जाएंगे और ये हमारा क्या बन जाएगा, फेशियल आइसोमेरिज्म। उसके बाद मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। इसमें किस तरीके का बन जाएगा हमारे पास, मेरिडोनियल में 2 तो एक साइड पे हो जाएंगे, इसमें भी ये 2 एक साइड पे हो जाएंगे। एंड NH3 फिर इधर नहीं आएगा, यहाँ पर अलग साइड पे, और ये एक अलग साइड पे। इसमें जो इस तरीके का जो फेस बनता है उसको हम मेरिडोनियल कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हमारे 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन रहे हैं, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और फर्स्ट वाले में एक भी नहीं बना। तो हमें पता चल गया कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, इसमें है 0 एंड इसमें हमारे कितने बन रहे हैं, 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ, इनके ऑप्टिकल आइसोमर्स हमें बनाने हैं। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, CrC2O4 3 ये हमने अभी भी किया है कि इसका जो है MAA3 टाइप का बनेगा। तो इसको हम बना लेते हैं एज इट इज़। कौन सा बनेगा, अभी जस्ट हमने ये वाला किया है क्वेश्चन। ठीक है, इसकी मिरर इमेज बनेगी, ये वाली यहाँ पर आ जाएगी, ये वाली यहाँ पर, एंड दिस वन इज हेयर। ठीक है, तो एक तो ये हो गया।
ऊपर आप इसमें चार्ज लगाते रहना, ठीक है। 3 माइनस है, 3 माइनस है। नेक्स्ट है PtCl2En2, PtCl2En2, चार्ज क्या है इस पे, वेट, PtCl2En2 चार्ज इस पे है 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें, अगर आपको ऑप्टिकल एक्टिव बनाना है, देखो अब तो इसमें देख के पता चल रहा होगा कि इसकी ऑक्टाहेड्रल होएगी। अब तो मुझे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिगेंड हमारे पास भले ही 4 हैं, लेकिन En जो है वो बाइडेंटेड है, जिसकी वजह से 6 साइड से डोनेशन हो रहा है मेटल को, दैट्स व्हाई इट इज ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, इसको कैसे अरेंज करें कि हमें यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड मिल जाए। तो ठीक है, ट्रांस अगर करेंगे तो बनेगा नहीं, है ना। ट्रांस तो हमने देख लिया है पहले एक क्वेश्चन में। तो हमें इसको कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, सिस फॉर्म में ड्रॉ करना पड़ेगा। सिस फॉर्म में यानी कि En आपने इस तरीके से लगा दिया, इसमें En इस तरीके से लगा दिया, तभी तो ये यहाँ पर इस तरीके से मिरर इमेज बनेगी कि ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो जाए। और यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl, ठीक है। तो ये हमने बना दिया, हमारा ये वाला स्ट्रक्चर जो है ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट में देखो क्या कहा हुआ है, CrNH3 Cl2En, CrNH3 Cl2En, और कोई चार्ज है इस पे, पॉजिटिव इस पे चार्ज है। तो इसका कैसा बने कि ये ऑप्टिकल एक्टिव हो जाए, ठीक है। कैसे बनाएं इसको कि ये ऑप्टिकल एक्टिव हो जाए, तो देखो इसमें कैसे ड्रॉ करेंगे, CrEn, ठीक है। अच्छा, इसको एक बार En को यहाँ रख देते हैं, तो ये En यहाँ पर बनेगा, तो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। तो आपने एक बार NH3 को चाहे ट्रांस रख लो चाहे सिस रख लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अच्छा तब बनेगा जब हम इसको सिस रख लें, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी बना सकते हो NH3 Cl एंड Cl, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, और ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। तो हमने इसके स्ट्रक्चर बना लिए, स्ट्रक्चर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के हमने इसमें ड्रॉ कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो आपका ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखो क्या बोला हुआ है इसने, वाइज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल क्यों नहीं है, राइट। आई डोंट थिंक मैंने लास्ट वीडियो में इसकी एक्सप्लेनेशन की है या नहीं, तो देखो मैं आपको समझा देती हूँ कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। अगर आप सीधे सीधे शब्द पढ़ो बुक में, तो सिर्फ इतना दिया हुआ है कि इसका जो भी लिगेंड लगे होते हैं उनका जो नेचर होता है वो हर जगह से क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ये भी कर सकते हो, लेकिन इसके पीछे का एक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये होता कैसे है, ऐसा क्यों होता है। अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें, ठीक है, टेट्राहेड्रल कुछ इस तरीके का होता है, आपका कोई भी यहाँ पर लिगेंड लगा हुआ है, चाहे आप कितना भी चेंज कर लो, इसके अंदर आपको दूर से कितने एंगल्स नज़र आ रहे हैं। अब आप लोग कहोगे कि 4, लेकिन 4 नहीं होते हैं, इसके अंदर कितने एंगल होते हैं, 6। एंगल निकालने का एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, यहाँ पर कितने लिगेंड है, 4 लिगेंड है। टेट्राहेड्रल आपका टाइप स्ट्रक्चर है, तो 4 का फैक्टोरियल डिवाइड 2 का फैक्टोरियल, और 4 - 2 कर देंगे, ठीक है। n का फैक्टोरियल डिवाइड 2 का फैक्टोरियल, n - 2 का फैक्टोरियल। इससे आप क्या निकाल सकते हो, इससे आप निकाल सकते हो कि कितने एंगल बन रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। 2 के फैक्टोरियल से 2 के फैक्टोरियल
कैंसल, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, आपके पास 6 आ गया। यानी कि टेट्राहेड्रल में 6 एंगल्स आपके बन रहे हैं। ये एंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो अब इसमें होगा क्या, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, सारे जो एंगल हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल, इसमें सारे एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं कोई यहाँ पर लीगेंड चेंज कर दूँ, लीगेंड x है, x है, x है और y है, ठीक है। एक बार यहाँ पर लगा हुआ है, एक बार ये y यहाँ पर आ गया, x x x। तो इसके अंदर जो मैंने कहा था आपको कि एंगल में तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा, एंगल नो चेंज, इसमें कोई भी एंगल चेंज नहीं हो रहा क्योंकि सारे एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। अब क्योंकि एंगल में चेंज नहीं हो रहा, सो इसके अंदर नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि एंगल में चेंज होना चाहिए। सिस ट्रांस में भी जब बात चल रही थी तो यही चल रही थी कि सिस के अंदर 90 डिग्री एंगल वाले सिस हैं अगर स्क्वायर प्लेनर की बात करूं, और 180 डिग्री एंगल वाले जहाँ पर बन रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, वो ट्रांस हो जाते हैं। अब इसके अंदर एंगल चेंज नहीं हो रहा, एंगल चेंज नहीं हो रहा तो ये इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन ही नहीं सकता, है ना, ठीक है। अच्छा ये जो है ये टेट्राहेड्रल के लिए है, इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल के लिए या ट्राइगोनल बायपिरामिडल के लिए इस तरीके के लिगेंड्स, इस तरीके के कॉम्प्लेक्स के लिए ये फॉर्मूला होता है, राइट। ओके, सो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, क्यों पॉसिबल नहीं है, राइट। सो आई होप आपको आज का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, कैसे चीज़ों को करना है एंड कैसे नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल नोमेनक्लेचर्स, और इनकी कुछ शेप्स के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले का जो कुछ एक टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रह गए हैं वो भी, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर एक चीज़ में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए, तो वो हम जल्द ही करने वाले हैं। इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू वेरी मच।